राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे देहरादून की नौनियन पहाड़ की बुआरी। तो मैं ब्लॉगिंग तो बहुत दिन बाद कर रही हूँ, मतलब 2 दिन के बाद कर रही हूँ। और इसलिए कर रही हूँ, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। मतलब जो लेडीज़ों को होता है वो आपको पता ही है, उससे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, पेट वगैरह दर्द वर्द हो रहा है। तो आज आने प्रणाम करो, हेलो करो। अब मैं ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना पा रही, और फिर मेरी मम्मी मंडे को मम्मी भी चली गई थी। मैं उनका ब्लॉग भी निकाल पाई कि जल्दीबाजी में। उस दिन मम्मी का ऐसा हुआ, मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने रात को गाड़ी वाले को बोला भैया आप मुझे फ़ोन करना। उन्होंने मुझे ठीक 2 बजे फ़ोन भी करे, 10 कॉल करे, 10 क्या 20 कॉल करे आई थिंक। मेरा फ़ोन था, अलार्म तो मैंने लगा दिया था, 2 बजे का अलार्म बजा। अलार्म बहुत धीरे बजा, पर मेरे बगल में ही था फ़ोन, तो मुझे पता चल गया था। मैंने अलार्म बंद किया, तो मैंने कहा अभी 2 बज रहे हैं, गाड़ी वाला 3 बजे तक आएगा शायद। और उन्होंने 2 सवा 2 बजे शायद उन्होंने इतने कॉल करे, 20 कॉल किए। जब मैं एकदम थोड़ा ऐसी वॉशरूम जाने लगी, 3 सवा 3 बजे की बात है, शायद पौने 3 बजे की, तो 20 कॉल आ रहे थे। और मैंने गाड़ी वाले ने सीट किसी और को दे दी, कह रहा पीछे की सीट आ जाओ। मैंने कहा मम्मी पीछे की सीट में नहीं आएगी, बुलेरो में कैसा होता है, पीछे बहुत अजीब सा होता है। और तब मम्मी के लिए दूसरी गाड़ी करी। तब मम्मी 4 बजे गई, जिस गाड़ी में उन्होंने भैया नहीं करी, मेरा देवर लगते उन्होंने करी वो गाड़ी। तब मम्मी गई मंडे को घर। मम्मी पहुंच गई थी 8:30 बजे सुबह के। वहाँ से मम्मी कल गई घर, जो हमारे गांव वाले घर पे कल गई मैं पापा के पास। और हम टीवी देख रहे हैं। आजकल मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, मतलब खाना वगैरह मैं ही बना रही हूँ। मैंने कहा मैं बनाती हूँ, मम्मी लोग हमेशा अपने आप बनाती हूँ। मैंने कहा जब तक मैं बनाती हूँ। और मैंने सर पे इतना तेल लगा रखा है, इतना तेल लगा रखा है ना, आने के तेल लगा रखा मैंने सर पे आने वाला। अब मम्मी आएगी तब मैं नहाऊंगी, कि इसके साथ नहाने को नहीं होता, क्यों ये सोई रहती है, कभी भी उठ जाती है। फिर मैंने सुबह पराठे बनाए, ऑमलेट बनाया, फिर दिन में खाना बनाया, मैंने खीर बनाई, आने के लिए खा दिया, आने ने फिर मैंने भी खा ली। और मैं ब्लॉग इसलिए नहीं कर रही कुछ खास, ऐसे रोज़ डेली यही ब्लॉग है, कुछ स्पेशल है नहीं। और मेरी बहन मेरी बहन के बेटे का अन्नप्राशन था, वो भी चले गए अपने ससुराल। आज चली गई पूरे 1 साल के बाद, सुबह 8 बजे गई। उससे मिलने भी नहीं गई मैं, तबीयत खराब के चलते। और टीवी देख रहे, और कुछ खास नहीं। खास तब होगा जब हम घर जाएंगे। मैंने अपने गांव भी जाना है, मैंने रुपया फिर मैं अपने ससुराल तब वो कर, पर मैं करूँगी, मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत कुछ होता है दिखाने को। आज मैंने कालीन भी धुला मम्मी का, बताओ, हाथ से कालीन धुला, क्योंकि मम्मी लोग की मशीन खराब हो गई है, करंट मारे। तो मम्मी की तू मत चलाना, मशीन करंट मार रही है, कोई भरोसा नहीं है। तब मैं हाथ से ही धुल रही कपड़े, कभी मम्मी धुल रही आने, कहीं मैं। तो रोज़ ब्लॉग बनाऊंगी, जरा जरा छोटे छोटे, जो आप देखना पसंद करना। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे। और आन्या बहुत शरारत कर रही है, झाड़ू की तिल्लियाँ निकाल निकाल के कभी कान पे डाल रही, कभी यहाँ डाल रही, कभी वहाँ डालने में लगी है। वो जो पलक है ना वहाँ पीछे, उस पलक में भी डाल रही है। जो आपको पीछे पपड़ी निकली दिख रही है, ये भी आने ने निकाली है सारी। और अपने हस्बैंड की याद भी आ रही है। मैंने तो अब सोच लिया कि अब मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ तो मुझे परेशान करती है। तो मैंने सोच लिया अब मैं फ़ोन फान नहीं करूँगी। तो अब वो खुद ही करेंगे फ़ोन, और कर रहे हैं वो 2 दिन से खुद ही, क्योंकि मैं नहीं करूँगी उनको फ़ोन ना, इसलिए वो 2 दिन से अपने आप फ़ोन कर रहे हैं। याद भी आ रही है उनकी, पर क्या करें, 1 साल के बाद आती हूँ मैं अपने घर, तो 1 महीना तो बनता है रहना, इसलिए 1 महीना इंजॉय करी। काली हुई कि मोटी हुई भगवान जाने, पता नहीं चल रहा कुछ ऐसा। तब आगे ब्लॉग दिखाऊंगी आपको मैं, और ठीक है बने रहना। और यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं, ठंडा और आना मत कर, आना छोड़ 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 से छोड़ बालों को, मैं मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। ऐसी शैतानी कर रही है ये, ऐसी तंग करने में लगी। बाल की पहली मेरे सर में बाल नहीं है, इतना दर्द करे मत कर। उई दिखाती मम्मी ने मुझे क्या दिलाया बाजार में। दीदी के लिए मम्मी सूट ले गई, एक दीदी के ले गई गर्म सूट, और एक मेरे लिए। मेरी मम्मी तो कहती मतले यहाँ है तो मतले। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, उनके लिए तो मैं भी लूंगी अपने लिए सूट। तो मैंने भी लिया अपने लिए सूट, अभी दिखाती हूँ आपको। मैं नहीं हूँ आपकी मम्मा, मैं नहीं हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये सूट लिया मैंने अपने लिए, मम्मी ने दीदी के लिए लिया। तो मम्मी ने कहा तू भी ले ऐसा, तब तू मुझे बाद में बोलेगी उनके लाए मेरे लिए लाए।
और वैसे बोलती नहीं, पर कभी ना कभी तो ऐसे आ ही जाता था, मुँह आ ही जाएगा मुँह पे, इसलिए मम्मी ने, मैंने कहा हाँ मैं भी लूंगी। तो दीदी का तो चुन्नी भी है सूट में, मेरे में सूट में चुन्नी नहीं है। मेरे को ये वाला कलर में बहुत पसंद है, पहली पसंद, एकदम देखकर पसंद आ गया था मेरे को ये सूट। अब सिलाने दूंगी, अब देखती हूँ पैंट बनवाती हूँ क्या, पर पैंट ही बनवाऊंगी मैं। तो ये मेरी सासू जी ने दिलाया मुझे, मात्र 400 रुपये का है ये। पैसे नहीं देखने चाहिए, देने वाले की अंदर की आत्मा देखनी चाहिए कि इंसान हमें। देखो मम्मी जब भी कभी ना कभी कहीं बाहर घूमने जाती है ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ लेकर आती है हम लोग के लिए। तो इस बार मम्मी देहरादून आई थी, तो मम्मी देखो एक मेरे को ये दिलाया और दीदी को दिलाया। दीदी का भी ज़्यादा नहीं है, माँ 500 रुपये का है। तो दीदी का सूट भी बहुत सुंदर है, पर्पल रंग का है। जब अभी मैं जाऊंगी शायद तब तक सिल जाएगा उनका सूट, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कौन सा सूट दिखाया। मैं उस दिन परसों ब्लॉग बनाना भूल गई ना, इसलिए भूलने का थकान के चलते नहीं बनाया मैंने। तो मेरे को तो अपना सूट बहुत प्यारा लगा, मम्मी ने दिलाया। और दीदी का सूट भी बहुत सुंदर, मेरे को दीदी का सूट भी सुंदर लगा, पर्पल रंग का है। इसमें दुपट्टा नहीं है, इसमें तो दुपट्टा क्या स्टॉल रखती हूँ वैसे भी मैं, तो वो कुछ भी रख लूँगी। दीदी में चुन्नी है। आने मत कर, हाँ। तब और कुछ ऐसा खास नहीं। देखो आजकल मैं ही सफाई करती हूँ घर की। मम्मी 2 दिन मेरे को डांटती, कैसा कर रही है, घर खराब कर रखा, स्मेल आ रही है बच्चों की घर में। बहुत डांटती थी मुझे रोज़। मैंने कहा ऐसे क्यों डांट रहा हूँ मैं, रोज़ से मैं काम नहीं करूँगी। तो मैंने सारा, अब मैं रोज़ पोछा वोछा लगा रही, साफ काम करी। आज मैंने कालीन भी धुला है, मैं दिखाती, बाहर डाल रखा मैंने। वो देखो मैंने कालीन धुल के डाल रखा है। और मैंने कल तो मैंने यहाँ छत धुली थी। रोज़ मैं पौधों में पानी भी डाल रही हूँ। नानी ये शैतानी करने में लगी। यहाँ देखो अब चकला लिया ही पूजा का, मारेगी नानी, पता चलेगा तब। ये देखो वहाँ से क्या कर दिया नानी ने सारा, ये देना क्या कर रही है, बैठने के लिए देख रहे, और कुछ नहीं मिला, यही मिला इसे बैठने के लिए। उस दिन हम संडे को जहाँ गए थे, माँ राजराजेश्वरी माता का दरबार लगा था, वहाँ गए थे। तो हम तो खाली देखने गए थे, मतलब मम्मी को भी दिखाने की। मेरी मम्मी को, जो मेरी सासू जी है ना, उनको मंदिरों का, पूजा पाठ, कीर्तनों का बहुत शौक है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब उनके चेहरे पे अलग ही रौनक रहती है वो सब देखकर। जब मम्मी कीर्तन, जैसे आप आजकल मैंने इंस्टाग्राम में मम्मी की आईडी बना के आई हूँ, मैं बना रखी थी। मम्मी आजकल हमेशा कीर्तनों का ही गाने में रील बनाती है। मतलब पता नहीं मम्मी को अलग ही खुशी होती है, उनके चेहरे पे अलग ही दिखता है। अगर गाँव में भी कीर्तन होगा ना, जैसे कभी जैसे पीरियड्स आते तो नहीं जा पाती मम्मी, तो मम्मी का चेहरा उतर जाता है कीर्तनों में कि मैं नहीं जा पाई। और तब मम्मी को संडे को मैंने कहा मम्मी एक दिन और रुक जाओ, आपको मैं जरूर ले जाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी को सच में बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मम्मी का चेहरा अलग ही खिल रहा था। मम्मी को पता नहीं कैसे शौक है कीर्तनों का, बहुत ज़्यादा शौक है मम्मी को। मम्मी के साथ साथ मुझे और दीदी को भी हो गया, जो मेरी जेठानी है, दीदी और मुझे भी बहुत शौक। हम भी सोचते हैं हम भी जाएंगे कीर्तनों में, हम भी जाएंगे अब कीर्तन, ऐसा होने लग गया हमको भी ना। पर दीदी कहाँ जाएगी, दीदी अगस्मुनी रहती है, बच्चे के साथ पढ़ाती है उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए। हमारे घर अगस्मुनी भी वहाँ रहती है। पर मम्मी और मैं तो सोचती मैं भी जाऊँ, मैं भी भक्त जैसे होगी कीर्तनों की। तब मैं मम्मी को दिखाने लगी थी, खाली मम्मी को दिखाने लगी थी। ऐसे शायद लोग वहाँ चावल चुवल ले जाते, पर हम चावल लेकर नहीं गए थे, खाली ऐसे ही गए थे मम्मी को दिखाने के लिए। मम्मी को बहुत अच्छा लगा। पर फिर भी मतलब सोच भी नहीं सकते, मेरी मम्मी, जो मेरी अपनी मम्मी आने की नानी, उनका नंबर आया था, उन्होंने हमें लाइन से उठा के कहीं और बिठा दिया किनारे में कि आपका नंबर आ गया, आप उधर बैठ जाओ। और हम मेरी मम्मी, हाँ बैठ जाओ, मैं नहीं बैठ रही, आप बैठो। तो मतलब मेरी मम्मी का नंबर आया, तो हम तो मम्मी का नंबर के लिए नहीं गए थे, मेरी मम्मी का खाली परेशान हो, थप्पड़ मारूंगी मैं, खाली ऐसे ही गए थे मम्मी को दिखाने। पर मतलब मेरी सासू जी का भी नंबर आ गया। जैसी काली माँ का डोली उठाई उन्होंने, दक्षिण काली की, एकदम उनकी डोली उठाई, दूसरे नंबर में मेरी सासू जी का नंबर आ गया कि आपका बुलावा आ गया। बल्कि मम्मी उस तरह से नहीं गई थी, मम्मी खाली देखने गई थी। कुछ बताया, कुछ पैर कर ले, और उछल, और सुबह से इसके पैरों पे यहाँ चोट, कभी दरवाजे पे, कभी कहीं, कहाँ पे लगी, इसने मारा, यहाँ पे लगी। चल कोई बात, यहाँ देख। तो उनका नंबर आया, उन्होंने कुछ बता रहे थे वो, अब कुछ बता रहे थे वो, पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों में।
पर बोल रहे थे। पर ये देखो कि सीधा दूसरे नंबर मेरी सासू जी का नंबर, लोग कह रहे तुम्हारा कितनी बार नंबर आ रहा है, क्योंकि मैं ही जा रही थी, मम्मी का भी आ रहा, तभी मैं गई, तभी सासू जी का है, तभी मैं गई। तो कुछ कुछ बोल रहे थे वो, उतना ध्यान नहीं दिया हमने ना, उन्होंने साफ से बताया भी नहीं, क्योंकि हम चावल लेकर नहीं गए थे, हम तो खाली ऐसे दिखाने ले गई थी मैं अपनी मम्मी को। पर बहुत अच्छा, आप लोग भी जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ उनके दरबार में जाना, उनको देखना, उनकी डोली वगैरह देखना। मेरी सास जी को भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपनी मम्मी को ले गई थी दिखाने के लिए। और पिछली जब आने 3 महीने की तब ले गई थी, तब आने बहुत रोई थी, पर इस बार तो बहुत अच्छे से रही वहाँ पे लोग के साथ। तो ऐसी बात है, आप लोग भी जब भी कभी आए तो ज़रूर जाएं वहाँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आप लोग की कोई समस्या होगी उनका भी समाधान करते हैं वो, कुछ भी होता है मतलब हर चीज़ का समाधान करते हैं। पर हमारा ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने 1-2 बातें बोली थी, पर उतना ध्यान नहीं देते हम लोग इन चीज़ों में। पर और कुछ नहीं था, मम्मी तो खाली अपनी श्रद्धा भक्ति से देखने गई थी वो मंदिर में। अरे देखो आने इतनी शैतानी करी ना, आपको क्या बताऊँ मैं, मार भी खा रही है तब भी नहीं मान रही है। तब ऐसी बात है, मेरी मम्मी तो मुझे कह रही थी मैं आ गई हूँ, तू आप हमारे साथ, मेरे साथ घर चल, पर लेने आ गई। मैंने कहा मैं अभी नहीं आऊँगी। मम्मी का फ़ोन, मैंने उसे फ़ोन किया था, कह रही थी तेरे ससुर जी कह रहे थे क्यों नहीं लेकर आए 1 महीने की ज़्यादा छुट्टी की। पर 1 महीने की छुट्टी कम होता है, मैं तो साल में 1 बार आती हूँ, इतना तो बनता ही है, नहीं तो हमेशा तो मैं घर ही पर रहती हूँ। तब मेरी मम्मी कह रही थी पापा ऐसे बोलते, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने समझा देना पापा को। मम्मी कह रही मैंने समझा दिया था तब। और कुछ ऐसा खास है नहीं, मैंने उस दिन ब्लॉग नहीं बनाए थे, डाल दिए हैं, पर उसमें मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, खाली उनका वो डाला, मैंने अपनी साइड से नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ तब। और कुछ खास है नहीं आज, यही है, और कुछ भी नहीं है खास। यहाँ जब घूमना तभी खास है, नहीं तो इसी का ही रोना है रोज का। ये देखो इसको सूट भी देने 2 सिलने के लिए, नहीं और आईब्रो भी देखो मैं घर से ही नहीं बना के आई थी आईब्रो, यहाँ अब घर जाऊँगी तब बनवाऊँगी। काटना नहीं है हाथ, नहीं देखो कह रही दांत काटो, फल में दांत काट ले तू, काट। बहुत शैतानी करती है। अब पता नहीं मेरा, पता नहीं चल रहा मोटी हो रही कि कमजोर, कुछ पता नहीं चल रहा है। आई थी मेरे को तो लग रहा मोटी, खा रही बैटरी तो मोटा ही तो होना है। मैंने घर में तो मैं काम करती थी, ऊपर नीचे जाती थी इतनी बार, इसलिए। आप ब्लॉग में रहिए, आपको मेरे ब्लॉग मिलेंगे। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो, पसंद आने भी चाहिए, हम इतनी मेहनत करते हैं यूट्यूब में जो वीडियोस बनाते हैं। अब मेरी सासू जी कह रही थी कि देहरादून में तू अच्छी वीडियो बना रही, मतलब अच्छी खुल के बोल पा रही, गाँव में नहीं बोलती तो थोड़ा शर्म भी आती है, बट अब शर्माऊँगी नहीं, अब मैं ज़रूर बोलूँगी एकदम से सब कुछ। थोड़ा ऐसे झिझक लगती है ना मुझे, पर अब इतना समय हो गया, अब ऐसे झिझकूंगी नहीं, मतलब बोलूँगी खुल के, क्योंकि नए नए में ऐसी होता है। अभी यहाँ देखो कैसे चिल्ला रही है। मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ, मम्मी चाय लेकर आ रही है, क्योंकि मैंने कहा मम्मी जैसे ही मैंने कहा मैं नहाने जाती हूँ आप चाय बनाओ, तब टाइम ज़्यादा हो जाता है। तब मैं अभी नहाकर आ गई हूँ, बाल गीले हो रखे बिल्कुल, मेरे बाल जल्दी नहीं सूखते, मोटे बाल है ना, इसलिए। अब मम्मी चाय लेकर आ रही है, आने का तो रुवारू लगा ही हुआ है उसका तो। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।